श्रीमद् भागवतम के एक बेहद दिलचस्प और गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस चीज की बात करेंगे जिसकी हम सबको हमेशा तलाश रहती है, आंतरिक शांति। चलिए सीधे विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ हमें ध्यान की एक बहुत ही शानदार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाता है। ये कोई आम दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि परम शांति तक पहुंचने का एक बिल्कुल सटीक और प्रैक्टिकल मास्टर क्लास है। इस पूरी ध्यान प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक टिक टिक करती घड़ी से। ये अंक 7 कोई साधारण नंबर नहीं है। ये राजा परीक्षित के जीवन के बचे हुए दिन हैं। जरा सोचिए, जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे हों। इस डेडलाइन ने एक बहुत ही अर्जेंट और ज्वलंत स्थिति पैदा कर दी। जब जीने के लिए केवल 1 हफ्ता शेष हो, तो सबसे जरूरी काम क्या होना चाहिए? ठीक इसी तात्कालिकता ने इस प्राचीन ध्यान गाइड को इतना महत्वपूर्ण और अनिवार्य बना दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक शांति की अनिवार्यता और इस भटकाव भरे जीवन से मुक्ति पाने की। अगर हम ध्यान दें तो ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन बस भ्रम और रोजमर्रा के कामों में ही निकाल देते हैं। रातें या तो बिना नींद के कट जाती हैं या बेकार की इच्छाओं में, और दिन बस पैसे के पीछे भागने या परिवार की जरूरतों को पूरा करने में बीत जाते हैं। और वो जो अंतिम सच है ना, मृत्यु, उसे तो हम पूरी तरह से इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन इसके उलट एक फोकस्ड इंसान का लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है। वो मुक्ति के लिए एक सचेत और जागरूक तैयारी करता है। सच कहा जाए तो बिना किसी उद्देश्य के लंबा जीवन जीने का आखिर क्या ही फायदा। भागवतम की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अज्ञानता में बिताया गया एक बहुत लंबा जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर पूरी जागरूकता में बिताया गया एक छोटा सा पल है। क्वालिटी टाइम की क्वांटिटी से हमेशा ऊपर होती है, और यही विचार उस प्रैक्टिकल ध्यान प्रक्रिया की नींव रखता है जिसे हम आगे समझने वाले हैं। अब देखते हैं कि भौतिक शरीर की तैयारी कैसे की जाए ताकि इस ध्यान की नींव एकदम मजबूत हो सके। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। श्लोक 15 से 17 में बिल्कुल साफ बताया गया है कि सबसे पहले वैराग्य रूपी अस्त्र से सांसारिक मोह को काटना होता है। इसके बाद एक पवित्र जगह ढूंढकर स्नान करके एकांत में अपना स्थिर आसन लगाना होता है। फिर आती है श्वास को कंट्रोल करने और मन ही मन ओम का जाप करने की बारी। मतलब शारीरिक पवित्रता, एकांत और ब्रीथ कंट्रोल, यही वो चीजें हैं जो आंतरिक शांति का असली रास्ता तैयार करती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मुश्किल काम पर, इस भटकते मन को साधना और आंतरिक प्रत्याहार का अनुशासन सीखना। यहाँ श्लोक 18 और 19 का तरीका बहुत ही कमाल का है। इसमें बुद्धि को एक मजबूत सारथी यानी ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करना है, जो हमारी भटकती इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर ले आए। फिर मन को किसी एक शुभ स्वरूप पर पूरी तरह से फोकस करना होता है। इसमें एक एक अंग पर ध्यान लगाया जाता है, और तब तक लगाया जाता है जब तक कि मन पूरी तरह से उसमें लीन होकर परम आनंद में न डूब जाए। जाहिर है इस रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही। तो अगला चरण है शोभ और सुस्ती पर विजय पाना और मानसिक बाधाओं को पार करना। अगर ध्यान करते वक्त मन बेचैन हो जाए या बहुत सुस्ती आने लगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। प्राचीन ग्रंथों को भी पता था कि ऐसा होगा। श्लोक 20 और 21 में स्पष्ट रूप से रजोगुण यानी मानसिक भटकाव और तमोगुण यानी सुस्ती का जिक्र है। ये आना एकदम स्वाभाविक है, और इसका रामबाण इलाज है धारणा यानी एक दृढ़ एकाग्रता। बस लगातार डटे रहना है और ये सारी मानसिक बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ से ये प्रक्रिया एक बहुत ही विशाल रूप ले लेती है। बात करते हैं विराट स्वरूप की कल्पना और इस मैक्रो मेडिटेशन तकनीक की। श्लोक 24 में विराट स्वरूप को परिभाषित किया गया है। ये ईश्वर का वो ब्रह्मांडीय रूप है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। जो कुछ भी अतीत में था, जो वर्तमान में है या जो भविष्य में होगा, वो सब इस एक दिव्य शरीर का ही हिस्सा है। ये एक ऐसा गहरा कॉन्सेप्ट है जो हमारे सोचने और विजुअलाइज करने के दायरे को पूरी तरह से खोल देता है। और इस ब्रह्मांड को उस दिव्य शरीर के साथ कैसे जोड़ा गया है, ये तो श्लोक 32 और 33 में बड़े ही शानदार तरीके से बताया गया है। इस जटिल दार्शनिक विचार को एक सजीव मानसिक व्यायाम बना दिया गया है। जरा इमेजिन कीजिए, पहाड़ों को ईश्वर की हड्डियां मान लिया गया है, बहती नदियों को उनकी नाड़ियां, ऊंचे पेड़ों को शरीर के रोम और गहरे महासागरों को उनकी कोख माना गया है। ये ध्यान को बेहद जीवंत और पावरफुल बना देता है। और ये इमेजिनेशन सिर्फ नदियों और पहाड़ों तक नहीं रुकती। श्लोक 30 से 34 तक देखिए, अमूर्त चीजों को भी कैसे पिरोया गया है। तेज हवाओं को ईश्वर की सांसें,
समय को उनकी गति, दिन और रात को उनकी झपकती पलकें और बादलों को उनके केश के रूप में देखने को कहा गया है। इस तरह से ध्यान करने पर मन की फोकस करने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि अंत में देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ब्रह्मांडीय दिव्यता ही शेष रह जाती है। और इन सब के बाद हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, परम आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति और सर्वोच्च एकाग्रता का लक्ष्य। यह श्लोक 39 का एक उदाहरण दिल छू लेने वाला है। जैसे सपने में एक अकेला इंसान पूरी एक नई दुनिया देखता है, अलग अलग चीजें महसूस करता है, लेकिन असल में वो होता तो अकेला ही है ना। ठीक वैसे ही इस पूरी दुनिया की हर एक बुद्धि और अनुभव के पीछे एक ही परमात्मा है। जब हम उस एक परम शक्ति पर अपना पूरा फोकस लगा देते हैं तो सांसारिक मोह अपने आप टूट जाते हैं और जो बचता है वो है अल्टीमेट शांति। तो इसी के साथ हम वापस उसी टिक टिक करती घड़ी पर आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। राजा परीक्षित के पास इस परम शांति को पाने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। ये हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। हमारा समय भी तो सीमित है और बड़ी तेजी से रेत की तरह फिसल रहा है। तो क्या हम इसे बस यूं ही भटकाव में खोने देंगे या फिर इस बचे हुए समय में अपने भीतर उस सच्ची शांति और एकाग्रता को खोजने की कोशिश करेंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में।